इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्लेन नीचे गिर चुका है और गिरने के बाद उसमें ये धमाका हो रहा है। पहले आग का गुबार ऊपर उठता है और उसके बाद धुआं। अमूमन इस तरह के धमाके तब होते हैं जब प्लेन में फ्रिक्शन पैदा होता है और उस फ्रिक्शन को जब फ्यूल का यानी कि पेट्रोल का साथ मिलता है तो इस तरह के बड़े धमाके होते हैं। अब क्योंकि मुंबई से ये प्लेन निकला था बारामती के लिए, तो जाहिर सी बात है प्लेन का टैंक फुल होगा, उसमें फ्यूल बहुत ज्यादा होगा और जैसे ही ये प्लेन अपना बैलेंस खोता है, अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। एविएशन कंपनी की तरफ से विजिबिलिटी को एक कारण बताया जा रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन जब ये प्लेन नीचे गिरता है, पायलट बैलेंस खोते हैं, तो उसमें एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में आग के साथ साथ धुएं का गुबार भी आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। ये हाईवे रोड है, रोड के उस तरफ एक छोटी सी पहाड़ी है और पहाड़ी के पीछे ये प्लेन जहां गिरा वहां धमाका हुआ। हालांकि एक थ्योरी ये भी सामने आई है कि विजिबिलिटी के कारण ये धमाका हुआ होगा, विजिबिलिटी के कारण ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ होगा। जब दूसरी बार पायलट्स ने प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की तो एयर स्ट्रिप से फिसलकर वहां नीचे खेतों की तरफ ये प्लेन आके गिरा और वहां पर जो एक ऊंचा रास्ता है उससे टकराकर, उस चट्टान से टकराकर वो नीचे खेत में गिरा और उसके 3 टुकड़े हो गए और उसके बाद उसमें धमाके हुए। हालांकि जो टेल का हिस्सा है, विमान के पीछे का हिस्सा है, वो दिख रहा है। इसके अलावा जो साइड विंग्स हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ का विंग, विमान की बॉडी और कॉकपिट, वो कॉकपिट जिसमें सवार होकर पायलट्स प्लेन को उड़ाते हैं, वो पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका है। उसमें भयंकर आग लगी थी और जो धमाका हुआ था उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं सुबह ठीक 8:46 की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अजीत पवार इसी विमान से बारामती पहुंच रहे थे। चूंकि उनकी यहाँ कई सभाएं थी, कई कार्यक्रम थे, चुनावों से पहले आम लोगों को उन्हें संबोधित करना था, उनके बीच जाना था, उनसे मिलना था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि अपनी कर्म भूमि में, अपने इस क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में कुछ इस तरह से उनके जीवन का अंत होगा। वो विमान जिसमें बैठकर वो यहाँ आ रहे थे, उसी विमान में उनका ये अंतिम और आखिरी सफर होगा। अब ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों ही तस्वीरें क्रैश साइट की हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये सड़क में पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, सीसीटीवी में कैप्चर हुई है, जिसमें वो धमाका नजर आ रहा है जिसका जिक्र वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने भी किया था। धमाका हुआ, एक बड़ा भयानक धमाका, उसके बाद आग के साथ साथ हवा में, आसमान में धुएं का काला गुबार उठा। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब जहां ये प्लेन गिरा, जिस जगह पर, जिसे क्रैश साइट कह रहे हैं, वहां पर विमान के हिस्सों में आग लगी थी और आग लगातार अपने साथ ये काले धुएं को ऊपर आसमान में छोड़ रही थी। आसपास पुलिस के लोग दिख रहे हैं, आम लोग नजर आ रहे हैं और सब यही कोशिश कर रहे हैं कि इस विमान में सवार लोगों को बचाया जा सके, उनका रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन हादसा इतना भीषण, इतना भयानक, इतना विभत्स था, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग रहा है कि बड़ा ही मुश्किल रहा होगा रेस्क्यू टीम के लिए भी लोगों का रेस्क्यू करना। हालांकि पहले इस आग पर काबू पाया गया, उसके बाद रेस्क्यू के काम को शुरू किया गया। मौके से हमने देखा एम्बुलेंसेस कुछ लोगों को अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रही थी। पुणे रूरल पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर शुरुआत में यह जानकारी भी दी गई थी कि उन्हें स्पॉट पर पहुंचने के लिए कहा गया है और उनके पास यह जानकारी है कि अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो इस प्लेन में सवार होकर बारामती में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे थे, उनको गंभीर चोटें इस प्लेन क्रैश में आई हैं। लेकिन बाद में डीजीसीए की तरफ से प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत की पुष्टि की गई और उसके कुछ ही देर बाद पीटीआई की तरफ से यह स्पष्ट जानकारी सामने आई कि ये प्लेन जिसमें अजीत दादा पवार सवार थे, उसमें उनकी भी मौत हो गई है। ये दुखद हादसा न सिर्फ अजीत पवार के परिवार बल्कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी बहुत ही संकट का पल था। एक ऐसी घड़ी थी जिस पर विश्वास कर पाना संभव नहीं था। सुबह सुबह जब ये खबर उन्हें मिली होगी तो उनको भी अपने कानों पर इस खबर पर विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे और अपडेट सामने आया, जैसे जैसे इस खबर की पुष्टि हुई, उसके बाद हर कोई सदमे में था, सहमा हुआ था।
अजीत पवार के परिवार को, शरद पवार उनके चाचा को, उनकी पत्नी को, इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत को और अजीत पवार के बेटों को इस घटना की जानकारी दी गई। वो तुरंत मौके के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी आज चुनावों के चलते सभाओं का कार्यक्रम था, उन्होंने उन कार्यक्रमों को रद्द किया, वो भी बारामती के लिए रवाना हो गए। पुणे से बारामती की दूरी 2.5 घंटे की है और अगर कोई नेता मुंबई में है तो उसको और वक्त लगेगा। ऐसे में क्योंकि सब सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं, जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो उन्हें वक्त लगेगा। शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया श्रीनेत और अजीत पवार की पत्नी की बात की जाए, चूंकि आज से संसद सत्र की भी शुरुआत हो गई है, तो सब दिल्ली में ही मौजूद थे, तो वो भी बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। जब वो बारामती पहुंचेंगे उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा या उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर बारामती में अजीत दादा पवार की पार्टी के समर्थकों को और बारामती के लोगों को मिली, तो बड़ी संख्या में उस जगह पर वो लोग भी पहुंचे देखने के लिए कि कैसे ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ, कौन सी वो जगह थी जहां ये विमान क्रैश हुआ।